नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 चैनल पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5 और 6 बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए इस स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया। देखिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका माध्य ज्ञात करते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम बताते हैं और आप ध्यान देंगे, सवाल को समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। देखिए सवाल क्या है, तो जो उसमें देखिए आप ध्यान से कि हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या दिया है उसको हम वर्ग अंतराल के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दें तो कितना से कितना तक दिया है, 65 से, देख ले 65 से दिया गया आपका 68 तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है आपका 68 से दिया गया 71 तक, क्लियर। उसके बाद 71 से दिया गया आपका 74 तक। उसके बाद 74 से दिया गया आपका 77 तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 77 से दिया गया है 80 तक। उसके बाद 80 से आपका दिया गया है 83 तक और उसके बाद 83 से कितना दिया है आपका 86 तक। यहाँ तक सवाल है आपका। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 83 से 86 तक आपका जो है ना हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है वो किस में दिया, हम वर्ग अंतराल में, ठीक है। अब बारंबारता में क्या देते हैं, ध्यान दें। तो स्क्रीन पर देखिए महिलाओं की जो संख्या दिया गया है उसको हम वर्ग ये बारंबारता में देते हैं, ठीक है। बारंबारता में दर्शाते हैं, देख लीजिए 2 और इसके सामने कितना है 4, इसके सामने हो गया आपका 3, इसके सामने हो गया आपका 8 और इसके सामने हो गया आपका 7, इसके सामने आपका हो गया 4, इसके सामने हो गया आपका 2, क्लियर। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 महिलाओं की दिया गया है ना, तो ऑलरेडी सवाल हम देख सकते हैं 30 महिलाओं की जांच की गई, तो इसको कुल इसका जो कुल होगा ना 30 ही होगा, ठीक है। जोड़ कर देखिए चाहे वैसे भी आपको 30 प्राप्त हो ही जाएगा। तो यहाँ हम 30 लिख दिए, क्लियर। अब हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा, ठीक है, xi। तो चलिए इसको ध्यान से निकालते हैं, समझने का प्रयास करें। देखिए अब आपको सबसे बेसिक समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर 65 और प्लस 68 कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 65 और प्लस 68 जोड़ कर कितना आएगा, यानी कि 8 5 में कितना होगा 13 के 3 हो जाएगा, 6 6 12 1 13, यानी कि 133 हो गया, क्लियर। अब इसमें 2 से भाग देंगे, कितना से 2 से जब भाग देंगे कितना होगा 2 6 के 12, 2 6 के 12 पॉइंट 2 5 10, यानी कि 66.5 आया। तो यहाँ पर ना इस बीच में यहाँ पर इसके सामने वर्ग चिन्ह जो होगा वो 66.5 होगा, समझ में आ गया। तो देखते हैं फिर इसी प्रकार 65 से 68 है, 68 से 71 है, ठीक है, 71 से 74 है, 74 से 77 है, यानी कि इसका वर्ग अंतराल जो है 3 3 है, ठीक है, 3 है वर्ग अंतराल। तो एक बार भाग देकर देख लिए इतना आ गया, तो इस सब में 3 जोड़ते चले जाएंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो जोड़ कर भाग देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो इतना देखो। अब देखिए तो 66 पॉइंट कितना है 5, इसमें 3 3 का अंतर है, इसलिए 3 जोड़ते चले जाएंगे नीचे तक। तो 66 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ देखिए 69.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 72, कितना 72.5 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 3 कितना हो जाएगा 75.5, ठीक है। अब देखिए इस 75 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
78, ध्यान देंगे खाली 78.5 हो जाएगा। इस 78.5 में फिर 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये 81, कितना हो जाएगा? 81.5। फिर 81 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 84, कितना? 84.5। समझ में आ गया? तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दिए, जितना आया ये, ठीक है, 66.5 है, 2 से भाग दिए। तो अब देखते हैं कि अंतर 3 था, इसलिए 3 जोड़ते चले आ गए। नहीं तो एक ठो और देख ले, इसको भी जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें 2 से भाग दो तो इतना ही आएगा। देख ले यहाँ पर कितना है? 68 और प्लस 71। समझा रहा हूँ, ध्यान दे। 8 1 9 हो गया और 7 6 13 के 13, 2 से भाग दो, 2 6 के 12, 1 बच गया, 2 2 18 और 2 5 10, यानी कि 69.5 इसमें भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 69.5 दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो आपको है नहीं, ठीक। अब यहाँ समझिए, इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको हमें गुना करके देखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया गया है, तो इन दोनों को गुना होगा एफ आई से एक्स आई का। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना आएगा? ध्यान दे, यहाँ पर 2 को 5 से गुना करें, कितना होगा? 2 5 10 के 0 पॉइंट है, और 2 6 के 12, 1 13 के कितना होगा? 3, फिर 2 6 के 12, कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 133। आप पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक अंक से पहले पॉइंट है। क्लियर? 4 से 4 5 20 के यहाँ पर कितना होगा? 0, ठीक है। 4 9 36, 36 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 38, 38 के 8 और 4 6 24 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 27। और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे एक अंक से पहले। एकदम आसान कर लो, पॉइंट वाला गुना से डरिए नहीं। अक्सर विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, पॉइंट वाला कैसे गुना करें। इसीलिए देखिए 3 5 15 के यहाँ कितना होगा? 5, 3 दूना 6, 1 7 के 7 और 3 7 21, है ना जी? 21। यहाँ पर पॉइंट बैठा दो, एक अंक से पहले पॉइंट है, बैठा दिए। यहाँ पर देखिए 8 5 40 के 0 हो गए। यहाँ पर ध्यान दें, 8 5 40, फिर हासिल 4 बच गया, फिर 8 5 40 और 4, ठीक है, 44 के 4 हासिल, फिर 4 और 8 7 56 में 4 जोड़े, कितना हो गया? 60 हो गया। कितना? 60। एक अंक से पहले पॉइंट बैठा दो। यहाँ पर भी 7 5 35, अब 3 बच गया हासिल, 7 8 56, 56 में आप कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ दे, कितना हो गया? ये 69 और 59, ठीक है। 3 जोड़े, 59 का 9 आज 7 7 49, 49 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा? 54 होगा ना जी? ध्यान दिए, 7 5 35 हासिल 3, 7 8 56 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 59 और 7 7 49 और 49 में फिर 5 जोड़ दे, 54 हो गया। तो यहाँ भी पॉइंट बैठा दो एक अंक से पहले, ठीक है। अब इस प्रकार ऐसे जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 326.0 इतना आ गया। इसको भी जब गुना करते हैं तो 169.0, कितना? 169.0 आप जोड़कर चेक कर लीजिएगा। अगर हम पूरा को जोड़ते हैं तो अब कितना होगा? पूरा को जोड़कर देखिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, आप पूरा जब जोड़ेंगे तो 2200 कितना आएगा? 77 आएगा। कितना? 2200, देखिए 2277 आया। क्लियर? इस पूरा को आप आराम से जोड़िएगा, इतना ही आएगा 2277। क्लियर? और ये सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया? 30। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 2277 हो गया। तो माध्य केवल ज्ञात करना है, तो आप यहाँ बेहतर तरीका है, देखिए क्या निकलेगा। तो यहाँ होगा माध्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए सूत्र आप लिख देंगे पहले, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टा में क्या होता है? सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहाँ 2277 है और बट्टा में कितना है? ये सिग्मा एफ आई का मान 30 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा।
ठीक है। अब 30 आ गया, तो 2277 में 30 से अगर भाग देंगे कितना आएगा, 75.9 आएगा। कितना, देखिए इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 75.9। यही हो गया आपका इसका करेक्ट माध्य। क्लियर। अब भाग देकर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब सवाल नंबर 4 आप पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए। तो इसके बाद मैं इसका सवाल नंबर 5 बनाता हूं। आप ध्यान से मेरे वीडियो में शुरू तक बने रहेंगे। तो चलिए अब आप लोग सवाल नंबर 5 देखें बेहतर तरीका से। इसके स्क्रीन पर क्या दिया गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, ठीक है, पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम का बंटन निम्नलिखित था। ठीक है, ये आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दिया है। इसके नीचे भी कुछ दिया है, लिखा हुआ देखिए क्या दिया है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने माध्य ज्ञात करने किस विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट विधि का हमेशा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि का। तो देखिए, तो इसका जो है ना आपका शुरू में वो लिख लीजिए, बेहतर ही रहेगा। ठीक, पहले क्या दिया आपको, इसका आमों की संख्या। तो आमों की जो संख्या दिया है ना उसको हम वर्ग अंतराल में लिख लेते हैं। देखिए पूरा कितना दिया है, 50 से 52। उसके बाद 53 से दिया गया है आपका 55। उसके बाद है आपका 56 से दिया गया 58। उसके बाद आपका 59 से दिया गया आपका 61। उसके बाद 62 से आपका दिया गया है 64। क्लियर। अब ये आपका वर्ग अंतराल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए पेटियों की जो संख्या है ना उसको हम क्या लिखेंगे, वर्ग, ये बारंबारता में। ठीक है, बारंबारता में लिखते हैं। तो ये हो गया आपके यहाँ पर 15। उसके बाद कितना है 110। उसके बाद कितना है 135। उसके बाद कितना है 115। उसके बाद कितना है आपका 25। ये आपका दिया गया। तो इन सब का जो योगफल होगा, जो जोड़ होगा, वो कितना होगा, ये पूरा का जोड़ आपका 400 होगा। कितना, 400। पहले इसका हम जोड़ दे देते हैं, तो इसका होगा 400। ये आप जरूरी है लिखना। ठीक है, तो चलिए अब इसका वर्ग चिन्ह हम निकाल लेते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, ध्यान दें। अब देखिए 50 को और 52 को जोड़ें, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल अलग अलग है, थोड़ा देखा देता है जी, अंतर समझ में नहीं आता है। 50 से 52 लिखा है, लेकिन 52 से यहाँ पर होना चाहिए ना 54, तो ये नहीं है यहाँ पर। कितना, 53 के बाद है दिया 55। अब 55 यहाँ होता है ना तो नहीं दिया गया। यहाँ पर कितना, 56 से 58। तो इस प्रकार के सवालों को हम जोड़ ही लेंगे, आप भाग देंगे 2 से, तो और भी बेहतर होगा, समस्या खत्म। देखिए 50 प्लस 52 जोड़ेंगे कितना होगा, 102 हो जाएगा। 102 और 2 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। इस 51 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह ये हो गया। दूसरा इसको जोड़ दे, 53 और प्लस 55 को, तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108। 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 चौका 8, ये 54 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 54। क्लियर। अब इसको भी देख लो, यानी कि 56 प्लस 58 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 56 प्लस 58, 8 6 14, 5 5 10 11, 114 हो गया। 2 से भाग दो, 2 5 10 और 2 7 14, कितना हो गया, 57। तो यहाँ पर लिखाएगा 57। अब 59 प्लस 61 को जोड़ दो। देखिए 59 आप प्लस 61 बराबर 9 1 10 के 0 और 9 1 10 के 0, 6 5 11 1 12,
120 हो गया, 2 से भाग दो, कितना हो गया, 2 छः के 12, यानी कि 60 हो गया। तो यहाँ पर 60 देंगे। क्लियर। अब कितना है, 62 प्लस 64 को जोड़ते हैं, यानी कि 62 प्लस 64 को जैसे ही जोड़ते हैं, 4 2 6 और 6 6 12, 126, 2 से भाग दो, कितना आएगा, 2 छः के 12, 2 तिया 6, यानी कि 63 आ गया। तो यहाँ पर हो जाए कितना, 63। समझ आ रहा है जी, यहाँ पर आपका 63 आया। अब आपको ये तो आसान हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये साइड में आप कहीं गुना कर लीजिए। ठीक है, अब आपको एफ आई एक्स आई को गुना करना है। गुना करके देखिए, तो 15 को अगर 51 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 765 आएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, 110 को 54 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, यानी क्या आएगा, 5940। कितना, 5900 आपको 40 आएगा। अब देखिए, 135 को 57 से गुना करिएगा, 135 को 57 से गुना करें, 7695 होगा। कितना, 7695 आपका हो जाएगा। अब देखिए, 115 को 60 से अगर गुना करिएगा कितना होगा, 6900 हो जाएगा। कितना, 6900 आपका हो जाएगा। उसका 25 को 63 से गुना करिएगा, 1575 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें, 1575 हो जाएगा। और इस पूरा को अगर जोड़िएगा कितना आएगा, 22,875 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दो, 22,875 आएगा। ठीक है, देखो ना, 15 का 15 के 5 हो गया, हासिल 1, और 15 5 75, एक जोड़ेंगे 76 हो गया। इतना जीरो का पहले जीरो यहाँ दे दो। ठीक है, 11 बजे, 11 चौक 44 के 4, हाथ में 4 बज गया, 11 पचे 55 में 4 जोड़ो, यहाँ पर कितना हो गया, 59 हो गया। इसी प्रकार जोड़ते हुए आपको आना है। इतना आ गया, ये 400 हो गया। तो अब यहाँ पर माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, डायरेक्ट विधि से आप उपयोग करेंगे, ये आपको दिक्कत नहीं है। इसको क्लीन करके आपको बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम माध्य निकालेंगे, कितना बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप समझने का प्रयास करेंगे केवल। सवाल तो भारी तो रहता नहीं है माध्य वाला, लेकिन बस थोड़ा गुना भाग करना होगा, जोड़ करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए, इसका पूरा कितना दिया, तो पहले लिखते हैं माध्य। माध्य बराबर सिग्मा, ये सूत्र जरूर लिख लीजिएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टा में कितना होगा, सिग्मा एफ आई। तो कितना है, 22,875। कितना है, 22,875 है, और बट्टा में कितना है, सिग्मा एफ आई का मान यहाँ देखिए कितना है, 400। ध्यान दें, यहाँ पर है आपका 400। अगर इस 400 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना होगा, ध्यान दें, इसमें अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 57 पॉइंट। ठीक है, कितना आएगा, 57.19 आप दे दें। ठीक है, ये आप आंसर आप लिख लें, ये आपका माध्य हो गया, करेक्ट। तो ये आप भाग देकर चेक करिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, समस्या नहीं होगा। ठीक है, आने तो एकदम सिंपल तरीका समझिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, बेहतर ही रहेगा, आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये 5 क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 था ना जी, तो 5 क्वेश्चन के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 बताने जा रहा हूँ। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ध्यान दें। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। आप देखिए इस स्क्रीन पर सवाल दिया है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के, ठीक है, 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। ठीक है, दैनिक व्यय रुपया में दिया गया है, उसके बाद परिवारों की संख्या दिया गया है, उसके नीचे भी कुछ लिखा, ध्यान दें, दिया एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। कोई विधि कह रहा है, ठीक है, तो हम हमेशा डायरेक्ट विधि का उपयोग करते हैं। देखिए बनाते हैं, ध्यान दें। तो यहाँ पर जो दिया गया मान आपका दैनिक व्यय रुपया में, उसका वर्ग अंतराल बनाएंगे, उसको कितना दिया है, 100 से 150। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दें। ठीक है, यहाँ कितना है, 100 से 150। क्लियर। उसके बाद 150 से 200। ठीक है, और 200 से 250। ठीक है, और 250 से
300, उसके बाद 300 से लेकर 350, ठीक है, इतना दिया गया। अब आप इस पॉइंट को देखिए, आगे क्या दिया गया है आपका परिवारों की संख्या। तो परिवारों की जो संख्या दिया गया है स्क्रीन पर, उसको हम लिखेंगे बारंबारता में, ठीक है, F1 में लिखेंगे। ध्यान दे, तो यहाँ है आपका 4, ध्यान दे थोड़ा, और उसके बाद है यहाँ पर आपका 5, उसके बाद आपका यहाँ पर 12, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर आपका 2, उसके बाद यहाँ पर भी 2 है। तो यानी कि अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ठीक है, जोड़ने के बाद कितना आएगा 25, कितना आएगा, ये 25 आएगा, क्योंकि सवाल में ही कहा गया है कि मोहल्ले के 25 परिवारों की, हाँ, परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक खर्च। तो 25 परिवार दिया, तो यहाँ पर 25 जोड़ कर 25 आ ही जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए हमें निकालना क्या, वर्ग चिन्ह निकालना है। ये तो किताब में ही दिया था, ये भी किताब में दिया है, ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है वर्ग चिन्ह, उसके बाद इसको गुना करेंगे इससे। अब आप ध्यान दें और समझने का ज़रा प्रयास करें। तो देखिए ये 100 है, 100 आप प्लस 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, कितना 250 हो जाएगा, 250। तो इसको अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 5 10, 100 कितना हो गया 25, ठीक है। 100 प्लस 150 जोड़े 250 हो गया, 2 से भाग दे 125 आया। तो यहाँ पर 125 क्या हुआ इसका, यहाँ पर 125 क्या हुआ इसका, वर्ग चिन्ह हो गया। क्लियर। अब देख रहे हैं कि 100 में 150 हो गया, 150 में 200 हो गया, 200 में 250 हो गया, 250 में 300 हो गया, अंतर 50 का है। तो 50 हम जोड़ते चले जाएंगे यहाँ पर। तो 125 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 175, ठीक है। 12 में यहाँ पर 175 में फिर से 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। फिर 225 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 275, फिर 275 में हम फिर से 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 325। क्लियर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इसको भाग दोनों जोड़ कर भी तो भी उतना ही आएगा। देखो ना 200 है 150 है, कितना हो गया 350। देखो 350 2 से भाग देगा कितना होगा, 2 1 2 और 2 7 14 और 2 5 10, 175 आ गया कि नहीं इतना। तो आप सिंपल प्रोसेस देखिए जो है। क्लियर। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे, तो 125 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 4 5 20 के 0, ठीक है, 4 दूना 8, 2 10 के 0, ठीक है, 4 1 4 1 5, कितना आया 500, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे 5 25 के 5, ठीक है, हासिल 2, 5 7 35, 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 37 के 7, और 5 1 5 और 3 कितना होगा 8, इतना हो गया, यानी कि 875। अब इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे ना तो पूरा मान आपका आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 12 5 60 के आपका 0 हो गया, हासिल 6, 12 दूना 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 के आपका 0 हो गया, हासिल हो गया 3, 12 दूना 24 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, ठीक है, इतना हो गया 27, 100 हो गया इसका। फिर इसको 275 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देख 2 5 10 के यहाँ पर 0 हो गया, 2 7 14 1 15 के 5 हो गया, और 2 दूना 4 1 हो गया 5, 550। इसको फिर 2 से गुना करेंगे, यहाँ कितना आएगा 2 5 10 के 0 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया यहाँ पर, और 2 तिया 6, 6 का 6 रहेगा। क्लियर। अब इन सबको अगर जोड़ते हैं, देखिए इकाई के स्थान पर इकाई सामने सामने, दहाई के स्थान पर सामने सामने है, सैकड़ा के स्थान पर सामने सामने, हजार अलग है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे ही हटा हटा कर लिखेगा, आप लोग एग्जाम में भी बढ़िया नंबर देगा। अगर इस सब को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5275 आएगा, कितना 5275 आएगा, आप ध्यान दें 5275 आएगा। क्लियर। ये पूरा 5275 आएगा, इसका कुल 25 आया। तो हमें क्या ज्ञान करना, माध्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ध्यान दें, बहुत ही आसान है। बस यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, सिग्मा FI और XI बटा में सिग्मा FI, यही है जी। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एकदम डायरेक्ट विधि का है, डायरेक्ट मेथड का। तो यहाँ पर देखिए कितना आया इसका, सिग्मा FI XI का कितना है 5275, कितना है 5275, और बट्टा में कितना आ गया यहाँ पर 25, ठीक है।
यहाँ अगर इससे हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 211। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। यदि आप इसको भाग देकर भी देखेंगे तो देखो, यानी कि अगर हम यहाँ पर 25 से भाग देते हैं, समझ लो कितना है 5275, तो देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, ये कट गया, 2 उतरेगा कि नहीं, ये 7 यहाँ आएगा, फिर हो गया 27, 25 से कान कितना हो जाएगा 25, ठीक है, ये 2 2 कट गया और 7 में से 5 गया, 2 हो गया, ये 5 यहाँ आया, 25 से कान 25 पूरा कट गया, देखिए 211 आया। तो इस प्रकार से भी इतना आता है। आप भाग देकर आप खुद ही चेक कीजिए सब सवाल को, ठीक है। ये बढ़िया रहे कैलकुलेशन। आप कभी भी मोबाइल भाग से गुना आप नहीं करिएगा, नहीं तो स्पीड आप में नहीं रहेगा, एग्जाम में जाकर फिर क्या करिएंगे। इसीलिए चलिए, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। हम लगता है कि पूरा समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।